आज हम बात करते हैं इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम। तो ये वॉरेन बफेट का वन ऑफ द फेवरेट बुक्स है। उन्होंने कई बार इंटरव्यू में कहा है कि ये बुक उन्होंने बहुत बार पढ़ी है। तो चैप्टर वाइज इसकी समरी करते हैं। इन्वेस्टर वर्सेस इन्फ्लेशन। तो जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो आपको इन्फ्लेशन आपको माइंड में जरूर रखना है। तो हमको देखना है कि इन्फ्लेशन के बाद में इन्फ्लेशन का जो अमाउंट है उसके बाद में कितना रिटर्न हमको। इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन है जो जो चीज़ आज हम खरीदते हैं वो कल कितनी महंगी होगी, तो उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो 4 to 6% ये इन्फ्लेशन है। और मान लो अगर आपने एफडी में इन्वेस्ट किया है 7% में, और अगर मान लेते हैं 6% का इन्फ्लेशन है, तो एक्चुअल में आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो है 1%। तो यही चीज़ आपको देखनी है। और यहाँ पे कहा गया है कि स्टॉक मार्केट अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो बॉन्ड और एफडी से इन्फ्लेशन के बाद में, एडजस्टेड के बाद में अच्छा रिटर्न। तो स्टॉक मार्केट में जब कोई इन्वेस्ट करता है तो इसके बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है और काफ़ी मार्केट के जो साइकिल्स हैं, तो ये हमको ये पॉइंट ऑफ व्यू में इसको इन्वेस्ट करना। ऑब्वियसली इसमें काफ़ी अप्स एंड डाउन्स हैं। जैसे लास्ट जो स्टॉक मार्केट जो बड़ा क्रैश हुआ था है वो है 2020 कोविड के टाइम। उससे पहले 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। पर जो भी इन्वेस्टर ने अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था और उन्होंने इस क्रैश के दौरान अपने स्टॉक्स बेचे नहीं थे, उनकी काफ़ी अच्छी रिकवरी हुई। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको क्वालिटी इन्वेस्टमेंट करना है। जेनरिक पोर्टफोलियो पॉलिसी। तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं उनको अपने जो एलोकेशन है, एसेट एलोकेशन है, वो है 50% बॉन्ड्स में या फिर इंटरेस्ट, कोई भी आपको इंटरेस्ट देता है जैसे एफडी आरडी, उस पर आपको इन्वेस्ट करना है, और 50% आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप अग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो यहाँ पे रेशियो चेंज होता है 70% स्टॉक में और 30% बॉन्ड्स या एफडी और आरडी। डिफेंसिव इन्वेस्टर। तो यहाँ पे जो डिफेंसिव इन्वेस्टर जो रहता है उनकी स्ट्रैटेजी कैसी रहनी चाहिए? तो डिफेंसिव इन्वेस्टर क्वालिटी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो हाई डिविडेंड देते हैं। अगर इंडियन स्टॉक मार्केट के हिसाब से देखें तो जैसे आईटीसी, कोल इंडिया, ओएनजीसी, ये काफ़ी लार्ज कंपनीज हैं, स्टेबल कंपनीज हैं और एक कंसिस्टेंट डिविडेंड। रेगुलर जो लेमैन इन्वेस्टर्स हैं तो उनको सिक्योरिटी एनालिसिस कैसे कर सकते? टू अर्निंग रेशियो, मतलब कंपनीज में अर्निंग्स कितनी हो रही हैं और फिलहाल उसका मार्केट प्राइस क्या है। तो पी रेशियो बोलते हैं इसको। आप इंडस्ट्री के एवरेज में कंपेयर करो और देखो कि इंडस्ट्री के एवरेज के हिसाब से वो कंपनी अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है, उसके हिसाब से आप उस क्वालिटी स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। द इन्वेस्टर एंड मार्केट फ्लक्चुएशन। जब स्टॉक मार्केट गिरता है तो एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर क्वालिटी स्टॉक्स उस टाइम पे परचेस करता है बहुत ही लो प्राइस में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए।